नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कृषि उपज मंडी का सचिव 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। लंबे समय से थी सचिव के भ्रष्टाचार करने की चर्चा। व्यापारियों ने ताली बजाकर किया कार्यवाही का स्वागत, जताई खुशी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर की टीम ने आज शुक्रवार को दोपहर में कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर में कार्यवाही करते हुए मंडी सचिव कैलाश चंद मीणा को 45,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि एसीबी टीम ने सचिव मीणा की जैकेट की जेब से बरामद की है। ये कार्यवाही एसीबी के डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर की गई है। एसीबी टीम प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि सचिव केसी मीणा की ओर से दुकान का लाइसेंस जारी करने के बदले 50,000 रूपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर 45,000 रूपए में मामला तय हो गया था। इसी को लेकर पीड़ित व्यक्ति की ओर से अक्टूबर माह में एसीबी टीम से रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी, जिस पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। इसके बाद टीम ने अपना जाल बिछाया और आज मंडी सचिव को उनके कार्यालय में 45,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की कार्यवाही से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। टीम ने रिश्वत की रकम आरोपी की जैकेट की जेब से बरामद की है। कार्यवाही की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मंडी व्यापारी मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने तालियां बजाकर एसीबी टीम का स्वागत किया और कार्यवाही पर खुशी जाहिर की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यापारी मंडी सचिव मीणा के भ्रष्टाचार से किस कदर परेशान थे। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि सचिव काफी समय से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्यवाही अब जाकर हुई है। वहीं एसीबी टीम अब ये जाँच कर रही है कि सचिव किसानों और व्यापारियों से कब से रिश्वत वसूल कर रहा है। 10वें महीना 25 में और एक एसीबी ऑफिस भरतपुर में शिकायत की कि कृषि उपज मंडी सचिव श्री कैलाश चंद मीणा मेरे लाइसेंस के एवज में रिश्वत में 50,000 रुपये मांग रहा है। इस सूचना का सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। इसके बाद इसमें एसीबी द्वारा जाल बिछाया गया। आज श्री कैलाश चंद मीणा सचिव को 45,000 रुपये नगद राशि लेते हुए प्रभारी से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई चल रही है और आगे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान होगा। तो घूसखोरी के लिए दलाल नहीं, डायरेक्ट बात की थी। ये श्रीमान डीजीपी साहब, डीआईजी साहब के निर्देशन में और एडीजी मैम जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। सनाड्य ब्राह्मण समाज ने फूंका वर्मा का पुतला। प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है, जिसे लेकर आज शुक्रवार को सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ में आईएएस संतोष वर्मा का पुतला फूंका गया और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। समिति के अध्यक्ष पवन चंसोरिया ने बताया कि एक आईएएस को इस प्रकार किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। देश में सर्वमान्य सर्वपूज्य ब्राह्मण समाज और उसकी बेटियों पर जो टिप्पणी की है, उससे विप्र समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, सुरेश जगरिया एवं अन्य ने भी आईएएस वर्मा के अमर्यादित बयान एवं आपत्तिजनक टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विप्र समाज के ट्रस्टी अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौर, पूर्व अध्यक्ष विजय दीक्षित, शिव कुमार खेमरिया, बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक, वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यदेव चंसोरिया, भगवती शर्मा, सुजीत कुमार, राकेश लवानिया, प्रमोद मुदगल, राजू शर्मा के साथ तमाम विप्र बंधु मौजूद रहे। आज ब्राह्मण समाज द्वारा, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग और बाड़ी के एडवोकेट जितने भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने सबने मिलकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये अंकित किया गया है कि एक आईएएस वर्मा द्वारा इसी भारत में और उसी भारत के एक बहुत बड़े अधिकारी द्वारा ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर इस तरह का ज्ञापन दिया कि जो जन जन की टीस बन गई, और उसी संदर्भ में हमने उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। बाड़ी एसडीएम साहब को ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है
जिसमें एक IAS अधिकारी द्वारा ब्राह्मणों की बहन बेटियों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। ये भारत देश स्वतंत्र है, ऐसे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और नौकरी से हटाया जाए। हमारा तो राज्य सरकार से और भारत सरकार से यही निवेदन है और सभी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने हमारी ब्राह्मणों की बहन बेटियों पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है वो बहुत सरासर गलत है। इसके खिलाफ आज हम सबने ब्राह्मण समाज ने मिलकर के और SDO साहब को ज्ञापन दिया है। उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। पुलिस के हत्थे चढ़ा पत्नी का हत्यारा आरोपी पति। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी पति महाराम पुत्र बदन सिंह कश्यप उम्र 40 साल निवासी बिरोधा मनिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2025 को मलखान पुत्र मुरली कश्यप निवासी पुराना वाटर बॉक्स बाइक की खान सर मथुरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि पुत्री सुरभि की उसके पति महाराम व अन्य परिजनों द्वारा हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में कई बार दबिशें दी, लेकिन हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी पति महाराम पुत्र बदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 30 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। पुलिस के हत्थे चढ़े हत्याकांड व डकैती मामले के आरोपी
गांव छावड़ीपुरा में 26 मार्च 2025 को अरुण सिंह की गोली मारकर की थी हत्या। गांव संडपुरा में रामवरण गुर्जर के घर में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई थी डकैती। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में 2 महीने पहले हुई डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को डकैती के सामान सहित पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक बिना नंबर की अपाची बाइक भी जब्त की है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में गांव छावड़ीपुरा में 26 मार्च 2025 को अरुण सिंह पुत्र जसवंत गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार आरोपी रामकेश उर्फ रमाकांत उर्फ रामू पुत्र मलखान गुर्जर को मत्सुरा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हत्याकांड में शामिल था और वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। इस मामले में 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सदर एसएचओ मोहर सिंह ने बताया कि दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 2 महीने पहले गांव संडपुरा में पीड़ित रामवरण पुत्र शंकर सिंह गुर्जर के घर में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई डकैती की घटना में फरार आरोपी सोनू पुत्र मान सिंह गुर्जर निवासी छिंगा का अड्डा अतिराजपुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी सोनू से डकैती में लूटा गया काफी सामान और वारदात में शामिल एक अपाची बाइक जब्त की गई है। आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ बाड़ी सदर कंचनपुर और सुरोठ थाना में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे डकैती की अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। डॉक्टर आर.के. पांडे धौलपुर एवं बाड़ी में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे एमडी मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं 30 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से बाड़ी एवं धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर पांडे बाड़ी में जेपी मेडिकल स्टोर नादनपुर वाले 12 मासी पीपल के पास धौलपुर रोड तथा धौलपुर में एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली थाने के पास धौलपुर में परामर्श देंगे। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर कॉल करें। सूने मकान में लाखों की नकदी सहित आभूषण चोरी। दौसा किसी शादी समारोह में गया हुआ था परिवार। धौलपुर शहर के न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में गुरुवार रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दरमियान चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की है। पीड़ित गुमान सिंह के भाई महेश परमार ने बताया कि गुमान सिंह परिवार सहित दौसा जिले में एक शादी समारोह में गए थे। रात के समय चोरों ने मुख्य गेट सहित कई दरवाजों के ताले तोड़ दिए। उन्होंने घर की अलमारी से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, 49 तोला सोने और लगभग 700 ग्राम चांदी के आभूषण चुरा लिए हैं। चोरी की जानकारी मिलने पर पीड़ित के भाई ने परिवार को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल की टीम की सहायता से मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि पुलिस की रात्रि गश्त भी रहती है, फिर भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। एसपी ने रात्रि में सैपू पुलिस थाने का किया निरीक्षण। थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने गुरुवार देर रात्रि जिले की सैपो पुलिस थाना का औचक निरीक्षण किया, जहां थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत सहित अन्य पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की हवालात अभिलेखों, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, मालखाना एवं विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा रात्रि गश्ती में किसी प्रकार की ढिलाई न रखने के निर्देश दिए। एसपी ने अपराध नियंत्रण एवं त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए सक्रिय रात्रि गश्त करने, पेट्रोलिंग रूट्स को मजबूत करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने, आम जन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक, साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे एवं अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूसों के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी को एक देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ जिला धौलपुर सहित भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के विभिन्न थानों में करीब 10 प्रकरण दर्ज हैं। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने ग्राम चांदपुर सैयद के पास बाड़ी रोड से वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी मोनू पुत्र संतोष धोबी, उम्र 23 साल, निवासी धोबी पाड़ा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जब्त किए गए अवैध देसी पिस्टल व कारतूसों के बारे में पूछताछ जारी है। शनिवार को जिले के विभिन्न इलाकों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 220 kV DCC PP हिंडौन लाइन पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शनिवार 29 नवंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण संध्या चौहान ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर के समस्त 33 kV शहरी एवं ग्रामीण फीडर तथा 132 kV GSS बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, रीको, धौलपुर, मनिया, मरेना, राजाखेड़ा, सागरपाड़ा एवं 132
33 केवी रूपवास के समस्त 33 केवी शहरी एवं ग्रामीण फीडरों की शनिवार 29 नवंबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था, जबकि प्रकरण में मुख्य आरोपी अतर सिंह उर्फ भडाना को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि हत्या का प्रयास मामले में आरोपी केशव पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 29 साल निवासी लालोनी और हरेंद्र पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी लालोनी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त 2025 परिवादी कुलदीप पुत्र परीक्षत गुर्जर उम्र 23 साल निवासी लालोनी को गांव में पप्पू की बगिया के पास आरोपी केशव पुत्र मोहन सिंह, हरवेंद्र पुत्र मोहन सिंह, अतर सिंह भडाना पुत्र उदय सिंह, वकील पुत्र रमुजी, राजवीर पुत्र सोबरन, जीतू पुत्र महेंद्र सिंह, सत्तो पुत्र राजवीर और महेंद्र पुत्र सोबरन गुर्जर ने पेट में अवैध कट्टे से गोली मार दी, जिससे उक्त युवक घायल हो गया। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया और तभी कार्रवाई करते हुए अतर सिंह भडाना को पूर्व में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी केशव को हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। खाद बीज विक्रेताओं के स्टॉक एवं वितरण का भौतिक सत्यापन कराने की मांग। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों की खाद, बीज, उर्वरक, रसायन व फर्टिलाइजर्स आदि समस्याओं से कराया अवगत। भारतीय किसान संघ धौलपुर द्वारा प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, लक्ष्मण सिंह चौहान, संभाग राजस्व प्रमुख एवं जिला अध्यक्ष महेश पाल के सानिध्य में जिला कलेक्टर के नाम धौलपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसील धौलपुर एवं तहसील बनिया के खाद बीज विक्रेताओं का वर्ष 2025-26 में प्राप्त कृषि आदान के स्टॉक एवं वितरण का भौतिक सत्यापन करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया है कि विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञा पत्रों के निर्देशों का पालन न होने से कृषक ठगा महसूस कर रहा है। किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। विक्रेताओं द्वारा कृषक को पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्रों के अनुसार समय समय पर गोदामों का मौका निरीक्षण किया जाए, ताकि कृषि आदानों पर हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। जिला मंत्री गणेशी लाल ने बताया कि किसी भी अधिकृत विक्रेताओं की दुकान पर स्टॉक व कीमत की जानकारी बोर्ड पर अंकित नहीं होती है। किसानों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति को 2 या 3 चरणों में दिलवाने और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान के निदान के लिए उचित व्यवस्था करवाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अमर सिंह जाट, लक्ष्मी नारायण मीणा, अमर सिंह लोधा, जिला प्रचार प्रमुख अशोक शिकरवार, देवी सिंह, राम भरोसी सिंह, ममोधन आदि उपस्थित रहे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू,
टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग, सप्लाई ठप, शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है मामला। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मढ़ाभाऊ स्थित 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब उपकेंद्र के 3.15 MVA क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी भी तुरंत उपकेंद्र पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। संयुक्त रूप से की गई मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। उपकेंद्र की बिजली सप्लाई सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल बंद कर दी गई। अधिशासी अभियंता कार्यालय के अधीन कार्यरत AN अनुराग मित्तल ने बताया कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बिजली सप्लाई बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 28 नवंबर को हमारा 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मढ़ाभाऊ पे स्थापित 3.15 MVA के पावर ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाली एक घटना घटित हुई, जिसको बाद में फायर ब्रिगेड दमकल की मदद से आग पे काबू पा लिया गया। परंतु यहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर की स्थिति को देख के लगता है कि पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसकी आग के क्या कारण थे, ये अभी जांच का विषय है। इनके कमेटी बिठा के इसकी जांच करवाई जाएगी। धन्यवाद। टूटी पुलिया से हादसे की आशंका, लोग परेशान, प्रशासन से समस्या समाधान की मांग। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा को जोड़ने वाली पुरानी सड़क पर इन दिनों सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है। इस दौरान भिलगवा गांव के पास बनी पुरानी पुलिया टूटकर गंभीर खतरा पैदा कर रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। टूटी हुई पुलिया के कारण वाहनों का आवागमन मजबूरन दूसरी तरफ बनी नई सीसी सड़क से हो रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से इस नई सड़क पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे इसके टूटने और दरारें आने की आशंका तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिया की टूट-फूट इतनी अधिक है कि तेज गति से आने वाला कोई भी वाहन अचानक फंसकर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ग्रामीणों ने स्थिति को देखते हुए स्वयं ही पहल करते हुए टूटे हिस्से पर पत्थर और ड्रम लगवाकर अस्थायी चेतावनी की व्यवस्था की है, ताकि वाहनों को किसी तरह सतर्क किया जा सके। मगर ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है और किसी भी समय यह सुरक्षा उपाय नाकाम हो सकता है। मौके की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक और टूटी पुलिया हादसों को निमंत्रण दे रही है, वहीं दूसरी ओर नई बनी सड़क भारी वाहनों के बोझ से समय से पहले खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि टूटी हुई पुलिया की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और नई सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। 2 मोटरसाइकिल वाले चले गए, कोई सुनी ना, सरकार सुनती ना बिल्कुल। क्या 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 आती है ठेकेदार ने बिनते सड़क बनाए रहे तिनते, कोई सुनना ही ना ने। टेम्पू वाले चले गए यहीं। कहाँ पे काटा है जे सरानी घेरे में। अच्छा, सरानी घेरा गया। सरानी घेरे तो न कहाँ जाएगा नहीं 97 पे। काय की पुलिया है? नरे की पुलिया है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं 97 कोई रहे हुआ हूँ, बगल में घर वो यहीं। नाम क्या है आपका? 90। आप देख रहे हो कि धौलपुर से जो सरानी खेड़ा महुआ खेड़े के लिए सरानी रोड आई हुई है। एक साइड है जो सीसी हो रही है, एक साइड
जो भरकम को वजनदार जो यानी कि गिट्टी और रेती लेकर आ रहे हैं, उससे एक पुलिया बनी हुई है जो उसमें पत्थर टूट चुका है, और लेकर कोई भी प्रशासन नहीं आया है अभी तक देखने के लिए। किसी ने भी पत्थर भी नहीं रखा है, किसी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी गई है जिससे कोई वाहन देख ले और उसमें क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है। अचानक स्पीड में चलाया आया तो उसमें अचानक उसमें वाहन जा सकता है। इसमें मतलब देखते हैं, देखो इतना गड्ढा हो चुका है और पत्थर उसमें चला गया है, देखो कितना उसमें वाहन जा सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक साइड अभी गीली पड़ी हुई है, उसी पे जो 2-4 दिन हो पाए हैं जो बस इसी हुए, इसी पे वाहन भड़कम पे वाहन कर रहे हैं, लेकिन 20 से 30 दिन तक कम से कम सूखनी चाहिए। गीली पे काट रहे हैं वाहन, किसी प्रशासन को देख रेख किसी को चिंता भी नहीं है। ये पुलिया टूट चुकी है, इसी को सही नहीं कर पा रहे हैं। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। बजरी भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी, चालक फरार। धौलपुर जिले की सरमोथरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव शीतलपुरा के पास बाबू महाराज मंदिर के पास चंबल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर चालकों को रुकने को कहा, लेकिन बजरी माफिया ट्रैक्टरों को लेकर भागने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी कुछ बजरी को प्रेशर मशीन से खाली करके ट्रैक्टरों को छोड़कर रात्रि एवं अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी ट्रैक्टरों को पकड़कर जब्त कर लिया। बजरी माफियाओं के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध चंबल बजरी माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार, और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। धौलपुर जिले में 89.78% EF को किया डिजिटाइज्ड। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि गणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देना आवश्यक नहीं है, केवल सही जानकारी देकर प्रपत्र जमा कराना पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि जिले की विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में 2,01,217, बाड़ी में 2,36,738, धौलपुर में 1,99,306 तथा राजाखेड़ा में 1,86,801, कुल 8,24,062 EF 89.78% को डिजिटाइज किया गया है। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। दिवंगत संत गुरुदेव पुरुषोत्तम दास महाराज की 20वीं बरसी के अवसर पर हो रहा आयोजन।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। यह आयोजन दिवंगत संत गुरुदेव पुरुषोत्तम दास महाराज की 20वीं बरसी के अवसर पर किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व बाड़ी शहर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह भागवत कथा 6 दिसंबर तक चलेगी। कथा की पूर्णाहुति पर 7 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम के संत बनवारी दास महाराज ने बताया कि आश्रम की स्थापना करने वाले पूज्य गुरुदेव पुरुषोत्तम दास महाराज का 20 वर्ष पूर्व देवलोक गमन हो गया था। तब से हर वर्ष उनकी बरसी पर आश्रम के संतों और शहर व ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। कथा का वाचन सबलगढ़ से आए पंडित सत्यम पाराशर शास्त्री कर रहे हैं। प्रतिदिन कथा का आयोजन दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक संत आश्रम पर होगा। भागवत कथा की शोभा यात्रा में आश्रम के संत राम भरोसी दास महाराज, राधे श्याम महाराज, हरिराम एवं अन्य संत समाज के साथ शहर के महिला, पुरुष और आश्रम से जुड़े श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रयत्न संस्था का ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति परिसर में प्रयत्न संस्था द्वारा परियोजना कवच कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ना और उन्हें एक ही मंच पर बहुविभागीय सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। शिविर का शुभारंभ प्रयत्न संस्था कार्यकर्ता ठाकुरदास ने परियोजना के उद्देश्य और संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए की। इसके बाद संस्था के जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजेंद्र कटारिया ने धौलपुर जिले में चल रहे कवच कार्यक्रम की प्रगति और भविष्य रूपरेखा पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनहित में कार्य करने और योजनाओं के अधिकतम लाभार्थी जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर समापन अवसर पर पंचायत ऑफिसर राजेंद्र शर्मा और संस्था के ब्लॉक समन्वयक रामबरन गोस्वामी सोनू ने सभी विभागीय अधिकारियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। तहसीलदार ने दिखाई मानवता, सड़क किनारे घायल पड़े युवक को पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने सरकारी कार्य के दौरान सड़क पर घायल पड़े एक युवक की नाजुक हालत देखकर जल्द अस्पताल पहुंचाया, जिसे प्राथमिक उपचार मिला और उसकी जान बच सकी। जानकारी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आनंदापुरा भाग संख्या 102 की ओर जा रही तहसीलदार दीप्ति मरेना के पास पहुंची तो वहां सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल लखन पुत्र मेघ सिंह लोधा निवासी पाए दिखाई दिया, जिसकी स्थिति बेहद चिंताजनक थी। खून बह रहा था और उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। इस पर तहसीलदार दीप्ति ने मानवता का परिचय देते हुए युवक को अपने सरकारी वाहन में बैठाकर सीधे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मरेना पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि समय पर पहुंचाने से स्थिति बिगड़ने से बच गई। नौनिहालों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। 29 नवंबर से शुरू होगा विशेष अभियान। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी दवा। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा रतौंधी सहित अन्य आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन ए अभियान का 49वां चरण 29 नवंबर से विशेष अभियान के तहत संपूर्ण राज्य में एक साथ प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि इस अभियान के दौरान 29 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल पर पिलाई जाएगी। इसके लिए सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों तथा एएनएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम प्रभारी ACMHO डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि यह खुराक हर 6 माह के अंतराल पर पिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि विटामिन ए आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी व अंधता के साथ साथ बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए से बच्चों में दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारियों के घातक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की 2 ml खुराक पिलाएंगी तथा 9 माह के बच्चों को जिन्हें मिजल्स के साथ विटामिन
ए नहीं दी गई है, उन्हें विटामिन ए की 1 ml खुराक पिलाई जाएगी। जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां ANM 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाएगी। नाबालिग सहित अवैध हथियार के साथ 2 जने गिरफ्तार, दोनों से देशी कट्टा व जिंदा कारतूस किए बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में बसेड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर धरपकड़ की कार्रवाई की, जहां गुरुवार को विधि से संघर्षरत एक बालक को एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मई 1 जिंदा कारतूस के साथ निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि इसके अलावा बंटू पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी सलेमपुर बसेड़ी को एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मई 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान टीम में एसआई राजेश कुमार, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल दशरथ व कृष्णचंद शामिल रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।